रोपड़ लिखवा दिया था। तूने कहां से लिखा? आने वालों का वेलकम, जाने वालों का भीड़ कम। निकल जाओ जल्दी से, जाओ। क्या हो गया? बातें कर ली थी मैंने, नमस्ते नहीं की क्या आज? मैं भूल गया तो कोई बात ना। नमस्ते। सुनो। हाँ, रोपड़ लिख रहे थे ना, लिखा कुछ नहीं है। रोपड़ सभ्यता कहाँ पर है? पाकिस्तान वाले में। प्राचीन नाम? रूपनगर। खोज कब की गई? 1952 में। खोजकर्ता कौन था? यज्ञदत्त शर्मा। फिर दो बात बताई थी। सुनना, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात खोजा गया हड़प्पा सभ्यता का भारत में प्रथम स्थल है। भारत में प्रथम स्थल है रोपड़, और दूसरा स्थल कालीबंगा। और कालीबंगा राजस्थान में प्रथम स्थल है। कालीबंगा राजस्थान में खोजा गया पहला स्थल था। एक ही बात याद करनी थी, रोपड़ से मनुष्य के साथ, हाँ, मनुष्य के साथ कुत्ते के स्वाधान के प्रमाण, मनुष्य के साथ कुत्ते के स्वाधान के प्रमाण कहां से मिले थे? रोपड़ से मिले थे। ये बात अगर नवपाषाण काल की पढ़े ना, कि मनुष्य के साथ कुत्ते के स्वाधान के प्रमाण नवपाषाण काल में कहां से मिले, तो नवपाषाण काल में मिले थे कश्मीर में, एक जगह है बुर्ज होम, वहां से मिले थे नवपाषाण काल में। और सिंधु घाटी सभ्यता में। तो बस यही चार बात थी। इसके बाद में कौन सा स्थल है? कालीबंगा। तो कालीबंगा तो राजस्थान वाले पार्ट में मैंने पूरी करवा दी। यहाँ कोई ऐसा बैठा है जिनकी कालीबंगा सभ्यता भी बाकी हो? धन्यवाद के पात्र हो। कौन से बैच में हो आप? अच्छा, वो जो लेट आए थे वो हो आप? आगामी न्यू बैच के साथ बैठकर चुपचाप पढ़ लेना। तो मैं कालीबंगा यहाँ नहीं करवाऊंगा, ठीक है? कालीबंगा सभ्यता पढ़ाई हुई है, एसएसटी की क्लास है, एसएसटी वालों के सबके फर्स्ट पेपर है, इसलिए फर्स्ट पेपर में कालीबंगा पढ़ाई जाती है। तो एक ही चीज को दो बार असंभव है। सुनो, अगला जो स्थल है वो है लोथल। अगला स्थल कौन सा था? सुनना पहले। लोथल कहां पर है? गुजरात में है। गुजरात में कहां पर है? अहमदाबाद में है। अहमदाबाद शहर कब बसाया था, किसने बसाया था? 1411 में। किसने? अहमद शाह ने बसाया था। तो अहमदाबाद में। और कौन सी नदी के किनारे? अच्छा, इसकी सारी बात लिखूं मैं। खोज कब की गई? 1956 में। 56 में की गई थी ना। खोज करता कौन था? खोज करता थे SR राव। खोज करता ये थे। और ये गुजरात के अहमदाबाद में खंबात की खाड़ी, गुजरात के अहमदाबाद
में खंबात की खाड़ी के पास स्थित है। कौन सा स्थल है? ये दो नदियों के संगम पर है। वैसे नदी मूलतः है भोगवा। कौन सी नदी है? लेकिन भोगवा नदी से जुड़ी हुई नदी है साबरमती। कौन सी नदी? साबरमती नदी के संगम पर स्थित है। कौन सा स्थल है? लोथल है। लोथल का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका भी शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो का भी मृतकों का टीला, लोथल का भी मृतकों का टीला। फिर सुनना, लोथल जो स्थल है इसके बारे में एस आर राव ने लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा था। लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो किसको कहा था? किसने कहा था? किस सभ्यता को लघु हड़प्पा के नाम से जानते हैं? किस स्थल को लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं? लोथल को। शाब्दिक अर्थ क्या है? नदी कौन सी थी? मूलतः भोगवा है। दोनों साथ दे दे तो अलग है। खंबात की खोज कब? गुजरात। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह लोथल का बंदरगाह। बंदरगाह तो जानते हो ना? तीन चार बात याद करनी है। लोथल का बंदरगाह, तो बंदरगाह कहां पर स्थित है? लोथल में। इसे बोलते हैं गोदीवाड़ा, या इसी का दूसरा नाम है डाक यार्ड। क्या नाम था? तो लोथल बंदरगाह को गोदीवाड़ा या डाक यार्ड के नाम से जाना जाता है। पश्चिम भारत में व्यापार का, समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र, समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा था? लोथल का बंदरगाह प्रमुख केंद्र था। इसलिए इस लोथल के बंदरगाह को कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर। हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? लोथल के बंदरगाह को कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये जो बंदरगाह है इसका कुल माप कितना है? तो इसका माप है 214 गुणा 36 मीटर, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई है 3.3 मीटर। कितनी है? 3.3 मीटर। ये इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई है। लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बंदरगाह है। लगभग परीक्षा में प्रश्न आया बंदरगाह के प्रमाण कहाँ से मिले? तो कहाँ से? इसी का दूसरा नाम है गोदीवाड़ा के प्रमाण कहाँ से मिले? डाकयार्ड के प्रमाण कहाँ से मिले? तो यहाँ से ही है। पश्चिमी भारत में समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा था पहले? इसे क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता का। बंदरगाह का कुल माप कितना था? 214 गुणा 36। देखो 214 है ना, पाँच दो और एक 3, 4 2 6। गलत हो जाए तो गलत हो जाए ना, तो भाई रट लीजिए। 214 गुणा 36 मीटर। ए 36 ही ए 3 आधा 3.3 मीटर कितना है? 3.3 मीटर। कहीं भी याद करना है क्या? नहीं, बंदरगाह है। बंदरगाह किसे कहते हैं? जहां बंदर एकत्रित होते हैं, घर जहां जहाज रुकते हैं। ठीक है। ये लोथल के बंदरगाह की बात थी। याद रहे, जैसी कहती सी बात। आगे सुनना। लोथल से मिट्टी की बनी खूब सारी चीजें मिली है। तीन चीज है। मिट्टी की बनी घोड़े की मूर्ति, मिट्टी की बनी घोड़े की मूर्ति कहां से मिली? दूसरा है मिट्टी का बना नाव का मॉडल। नाव का मॉडल तो जहाज आते जाते थे इसलिए बना दिया होगा मिट्टी का ही। एक यहां से बना मिट्टी का बना शव का मॉडल।
शव का मॉडल, और उस शव के मॉडल को कहते थे मम्मी। क्या कहते थे? मिस्र की सभ्यता नाम सुना क्या? मिस्र में जो मिनक मर जाता उसको न जलाया जाता न दफनाया जाता, उसके शरीर पर एक विशेष प्रकार का लेप करके उसको रख दिया जाता है, ऊपर आकृति में चिढ़ते रहते, पिरामिड प्रसिद्ध है नील नदी के किनारे। तो वो जो शव होता है उसको क्या कहते हैं? और अपने अल्बर्ट हॉल देखा हुआ क्या? जोधपुर में है ना? हाँ, तो वही तो था ना वो अल्बर्ट हॉल जयपुर में। और उसके जो नीचे वाली वो है ना बेसमेंट, उसमें पड़ा है मम्मी का मॉडल। किन किन का देखा हुआ है? डेड बॉडी पड़ी है एक, उसके ऊपर लिखा हुआ है मिस्र की मम्मी। कटिया की। हाँ, तो याद रखना, तीनों चीज मिट्टी की है, घोड़े की मूर्ति, नाव और शव। तो मैंने ये बताया था कि घोड़े के दांत कहाँ से? जबड़ा मिला था ना। घोड़े की मिट्टी की मूर्ति कहाँ से? और घोड़े की अस्थियों के प्रमाण कहाँ से? सुरकोटड़ा से। तो घोड़े की तीन जगह से है, मोहनजोदड़ो से है, लोथल से है और सुरकोटड़ा से, और तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दांत मिले हैं मोहनजोदड़ो से, घोड़े की मूर्ति यहाँ से, और घोड़े का घोड़े की अस्थियों के प्रमाण मिले हैं कहाँ से? सुरकोटड़ा से। ये याद रखना, तीन मिट्टी मिट्टी की चीज है। नाव, जहां बंदरगाह वहां क्या आता है? नाव है। तो तीन चीज तो याद रह ही सके। एक बंदरगाह मिल गया, एक क्या था? बंदरगाह था। दूसरी चीज यहाँ तीन मिट्टी की। फिर यहां से भी वो जब उत्खनन कर रहे थे ना ऐसा राव साबरी, जब देखा तीन जगह राख का ढेर रहा के हा, और बन देख रहे, बोले अच्छा 3 5 7 11 21 शुभ हुए हमारे यज्ञ करेडो है। क्या करेडो है? तो अब कालीबंगा पटियाजना बैठे लिखा 7 अग्निवेदिकाओं के प्रमाण, हवन कुंड के प्रमाण, और अठे क्या का? 3। तो सुनना, 3 अग्निवेदिकाओं, 3 अग्निवेदिकाओं या हवन कुंड के प्रमाण मिले। अग्निवेदिका या हवन कुंड के प्रमाण भी कहां से? यहां से पुरुष और महिला को जो एक साथ दफनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? युगल समाधि। तो युगल समाधि के प्रमाण, युगल समाधि के प्रमाण, अनुमान लगाया सती प्रथा का प्रचलन था। किसका प्रचलन था? तो अगर हड़प्पा सभ्यता से सती प्रथा की बात कभी पूछ ले तो कौन सा आएगा? लोथल। युगल समाधि है, इसका मतलब सती प्रथा थी। लोथल से फारस की मोहरों के प्रमाण मिले। फारस की, और फारस का दूसरा नाम पर्सिया, तीसरा। तो फारस की मोहरों के प्रमाण, मोहरों के प्रमाण लोथल से प्राप्त हुए हैं। और मेसोपोटामिया की मोहर कालीबंगा लिखे होगी। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरों के प्रमाण, और फारस की मोहर कहां से मिली? लोथल से प्राप्त हुई है। फिर सुनना, यहां से एक समुद्र की देवी, समुद्र की देवी सिकतोरी माता। कौन सी माता? तो समुद्र की देवी सिकतोरी माता के प्रमाण मिले हैं। माता की मूर्तियां बनी हुई थी। जन आज्ञा की देवी, तो ऐ समुद्र के किनारे क्या करता? व्यापार, बंदरगाह के पास, इसलिए हो सके रख दी होगी देवी। आप चाहे और कोई दिन याद करा न करा, सेकंड ग्रेड की परीक्षा हो और उस दिन जय माँ सरस्वती, जय बजरंग बली, सारा देवी देवता ने सुमरांगा, पक्का पक्का सुमरांगा। बे सुमरेगा जका तैयारी करे तो थे तो से करो ही। सुनो, कौन सी देवी? सिकतौरी माता। तो देवी देवता आपने तो 8 में काम आवे, याद आवे काम तो खैर पक्ष की बात है। तो सिकतौरी देवी की मूर्ति कहां से मिली? दिशा सूचक यंत्र, दिशा सूचक यंत्र के प्रमाण। तो एक ए लाग रही अभी पर ए लिखेड़ो NS, बड़े उत्तर दक्षिण सीमा बतावे। उत्तर कठिन रहे, कठिन है ऊपर ने, बोर्ड पर है, ये बोर्ड ने यहाँ करा देना, कठिन कौन होगी? तो उत्तर अठिन है, दक्षिण अठिन ही है, और पूरब अठिन है, पश्चिम अठिन है। सिक्रमकी की क्या चूंद हो रही है?
वेरी गुड। सूरज कठिन होगा, सही सही बताओ। उगा तो अठी नहीं है, वो तो बनी बेरा दिशा में कौन सी में? पूरब में ना, जगह का चून हो रही है वाके। दक्षिण में उगा है। ए मेरा उग तो पहले सुनो। हाँ, तो आग होता है कोई ना कोई चीज। तो ये थी कौन सी? दिशा सूचक यंत्र के प्रमाण। फिर सुनना, यहां से प्राप्त, यहां से का मतलब, हाँ, लोथल से प्राप्त एक मृद भांड पर, एक मृद भांड पर कोई व, कोई व लोमड़ी, कोई व लोमड़ी का चित्र उत्कीर्ण मिला है। कोई व लोमड़ी का चित्र उत्कीर्ण मिला है, जिसकी तुलना विष्णु शर्मा के ग्रंथ, विष्णु शर्मा के ग्रंथ का क्या नाम था? पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी से की गई है। हद ही कर दी, अभी कठे तुलना करें। मतलब एक कोए का चित्र है और एक किसका है? लोमड़ी का चित्र है। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि अच्छा वो बोई कोआ है, जगह का मुंह ही। अब भाई लोमड़ी है, जगह कोआ ने बोली तू बहुत मीठो बोला है, कोआ कदे मीठा बोले आगे, तो कदे सुनेड़ी होगी या? तो इस कहानी की तुलना इसके मर्द भांड से की गई है। अच्छा, मछुआरे का और नाव का चित्र कहां से मिला था? लोथल ना, मोहनजोदड़ो में नहीं लिखा है? लिखवाया होगा मैंने। मोहनजोदड़ो से एक मृद भांड पर एक मछुआरे का और नाव का चित्र मिला था। यहाँ कोय और लोमड़ी का है। यहाँ किसका है? कोय और लोमड़ी का। गणाए लिखा है, मोहनजोदड़ो में भी कम लिखाएंगे। एक और लिख लो, यहाँ लिखो, यहां से प्राप्त एक मृद भांड पर, यहां से प्राप्त एक मृद भांड पर नाव व मछुआरे का चित्र उत्कीर्ण मिला है। नाव व मछुआरे का चित्र उत्कीर्ण मिला है। कठे लिख रहा हो? हाँ, सही जगह लिख रहे हो ना। नाव है, यहाँ से प्राप्त एक मर्द भांड पर नाव व मछुआरे का चित्र उत्कीर्ण मिला, और यहाँ कोए और लोमड़ी का चित्र उत्कीर्ण मिला है। ठीक है, कोए और लोमड़ी का चित्र कहाँ से? लोथल से प्राप्त। फिर सुनना, संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता है ना, देखो, हड़प्पा सभ्यता में सड़कों का तो जाल बिछा हुआ था ग्रिड पैटर्न पर। मोहनजोदड़ो से लिखा था ऐसे। सबसे लंबी चौड़ी सड़क भी कहां पर थी? मोहनजोदड़ो में थी। ये जो सड़क है ना, इस सड़क के पास मान लो ये मकान है, ठीक है? तो अपने तो जो मकान होते हैं ना, उनका चाकर मुख किस दिशा में खोलते हैं? सड़क की तरफ खोलते हैं। लेकिन मोहनजोदड़ो में मकानों के जो घर थे ना, मकानों के घर, क्यों बोलो चाहे हाँ भरा जा रहे हो? हाँ, तो मकानों के होते हैं घर। अच्छा, जो घर होते थे, जो मकान होते थे, उनका दरवाजा मुख्य सड़क पर न खोल के और सबके सहायक गली में खुलते थे। लोथल से प्राप्त एक भवन का द्वार मुख्य सड़क पर खुला मिला। इको मतलब आ दुकान ही। लोथल से प्राप्त एक भवन का द्वार मुख्य सड़क पर खुला मिला, जबकि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में भवनों के द्वार मुख्य सड़क पर न खुलकर सहायक गलियों में खुलते थे। तो केवल लोथल से मिला एक मकान जिसका द्वार किधर खुला था, और उसके बाद दुकान होगी। अब दुकान कोई भी हो उसके, दुकान बस कोई भी हो सकती है। समझ में आ गई बात? तो अगर मैं ये बात लिखाऊं कि लोथल से प्राप्त एक भवन का द्वार, लोथल से प्राप्त एक भवन का द्वार, भवन का द्वार मुख्य सड़क पर खुला मिला है, मुख्य सड़क पर खुला मिला है,
जबकि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के भवनों के द्वार मुख्य सड़क पर न खुलकर सहायक गली में खुलते थे। पल्ले पड़ गई। यहां से माप तोल के बाट मिले, माप तोल के बाट व चक्की के पाट। आ लाइन कठे लिखवाई आहड़ में लिखी कि यहां से चावल के साग से मिले। किसके प्रमाण मिले हैं? चावल के साग से मिले। पूरी होगी। कौन सी सभ्यता? लोथल। तो दोबारा सुन लेना, इधर से पढ़ते चलना। क्या क्या मिला? और भवनों के द्वार सहायक गली में खुलते थे। लोथल के एक मकान का द्वार सड़क पर। मर्द भाड़ पर किसके चित्र? जिसकी तुलना दिशा सूचक यंत्र, दिशाओं के ज्ञान का यंत्र कहां से? हाथी की दांत की बनी स्केल, हाथी के दांत की स्केल मिली है। जबकि शिप की बनी स्केल मोहनजोदड़ो से मिली थी। और यहां से क्या मिला था? ये अग्निवेदी तीन ये है, मिट्टी का बना, घोड़े की मूर्ति, नाव का मॉडल, और कितने अग्निवेदी का? तीन। और किसके प्रमाण माने जाते हैं? युगल समाधि है, समुद्र की देवी, सिकतौरी माता, फारस की मोहरों के प्रमाण। और ये है ही कौन सा? बंदरगाह। बंदरगाह का कुल माप कितना था? 214 गुना फीट नहीं मीटर। और गहराई। और ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना ये मैं लिखवा चुका हूं सारी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना यह है। दूसरी बड़ी इमारत कौन सी थी? हड़प्पा का अन्नागार। तीसरी बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो का अन्नागार। और चौथी? तो कटे हो सुन रहे अंतर के सुने हो? बता जल्दी सी। बस 4 इमारतों को क्रम है। बोल तो कठिन तार का नहीं बोले कौन नागौर का नहीं कौन बोले जना रहने दे। सुनो, मन के बारे मत गलती पूछ लियो। अब मन कौन बार के सावा डेढ़ बोला है कोनी। आगे सुनो। लोथल की बात ही तो ए लोथल की ए मूल बात है अपना पहले आईडी छापो जल्दी से। रोपड़, रोपड़। पहला पॉइंट लगा कर लिखना। रोपड़ पंजाब, इतना तो लिख लिया ना। फिर लिखो प्राचीन नाम रूपनगर। सौ ज्यादा रड़मड़ा सभ्यता मुंगा। अब मैं भी कह दूं अत्ता रड़मड़ा जाऊंगा कि ये कौन बेरो पड़ेगो कि चावला का दाना ही कोरो दूध ही है। हाँ, दाल का दाना ही पानी ही है। देख रहे हैं अत्ता रड़मड़ा। और इम ज्यादा होगा राजस्थान वाला तो फिर भी बच्चा लागा, क्योंकि वह कई बार पढ़ लिया जना वे भी हुए हैं। पर बाकर आगे सागे पूछ ले जना वे भी जाऊंगा। हाँ, इले ध्यान रखना है। और प्राचीन नाम रूपनगर। खोज 1952। रूपनगर खोज 1952। खोज करता यज्ञदत्त शर्मा। खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा। लिख लिया। अगला पॉइंट लिखना। स्वतंत्रता के पश्चात खोजा गया, स्वतंत्रता के पश्चात खोजा गया हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का स्वतंत्रता के पश्चात खोजा गया हड़प्पा सभ्यता का भारत में प्रथम स्थल, भारत में प्रथम स्थल रोपड़ था।
प्रथम स्थल कौन सा था? दूसरा कालीबंगा। अच्छा, नदी मैंने लिखी नहीं क्या? अब लिखा दे सुन। दूसरा प्रमुख स्थल है कालीबंगा। दूसरा प्रमुख स्थल कौन सा है? कालीबंगा। दूसरा खोजा गया स्थल है कालीबंगा, पहला खोजा गया रोपड़। नीचे लिखना, रोपड़ सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। तट सहित लिखो। रोपड़ सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नदी कौन सी? हड़प्पा रावी। हड़प्पा रावी। सिंधु कौन कौन बोल रहे? नीना में मारोगे फटकारा रावी है। अब कई पन्नों पलट देखा है तो रावी के है भगवान। थोड़ा गुणों तो विश्वास करो, रावी है। लिख लिया क्या? अगला पॉइंट लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना, रोपड़ का यही प्रश्न आता है। मनुष्य के साथ कुत्ते के स्वाधान के प्रमाण। मनुष्य के साथ कुत्ते के स्वाधान के प्रमाण रोपड़ से मिले। अगला पॉइंट नोट डाल के लिख लो, नोट लगा के लिखना। नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में नवपाषाण काल में मनुष्य के साथ कुत्ते के स्वाधान के प्रमाण बुर्ज होम, कोष्टक में लिख लेना, कश्मीर। नवपाषाण काल में मनुष्य के साथ कुत्ते के स्वाधान के प्रमाण बुर्ज होम, बुर्ज होम कोष्टक में लिख लेना, कश्मीर से मिले थे। और अब लिखना लोथल। कहां पर है? गुजरात। गुजरात के अहमदाबाद में खंबात की खाड़ी के पास स्थित। पुरोसा के लिख लो, दो बार कौन लिखना पड़े। गुजरात के अहमदाबाद में खंबात की खाड़ी के पास स्थित। गुजरात के अहमदाबाद में खंबात की खाड़ी के पास स्थित। फिर लिखना खोज 1956 में। खोज 1956 में खोजकर्ता एस.आर. राव, खोजकर्ता एस.आर. राव फिर लिखना नदी का नाम बोगवा। बोगवा कोष्टक में लिखना, बोगवा व साबरमती नदी के तट पर स्थित।
भोगवा प्लस साबरमती नदी के तट पर स्थित। भोगवा व साबरमती नदी के तट पर स्थित। अगला पॉइंट लिखना, लोथल का शाब्दिक अर्थ। लोथल का शाब्दिक अर्थ। देश लगा कर लिख लो, मोहनजोदड़ो सेम टू यू। क्योंकि मोहनजोदड़ो का क्या था? मर्तकों का टिल्ला। मर्तकों का टिल्ला। फिर लिखना, एस.आर. राव ने एस.आर. राव ने लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी है। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी है। अगला पॉइंट लिखना, लोथल का बंदरगाह है। लोथल का बंदरगाह है। लिखना, इसे गोदीवाड़ा या डाक यार्ड, बंदरगाह को क्या कहा जाता है? गोदीवाड़ा या डाक यार्ड के नाम से जाना जाता है। इसे गोदीवाड़ा या डाक यार्ड के नाम से जाना जाता है। गोदीवाड़ा या डाक यार्ड के नाम से जाना जाता है। क्या लिखा? गोदीवाड़ा डाक यार्ड के नाम से जाना जाता है, लिख लेना। अगला पॉइंट लिखना, पश्चिम भारत में समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र है। पश्चिम भारत में समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र है। लिख लिया गया। अगला पॉइंट लिखना, इसे हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसको? बंदरगाह को या लोथल को भी हड़प्पा सभ्यता का क्या कहते हैं? मैनचेस्टर। अगला पॉइंट लिखना, बंदरगाह का कुल माप। बंदरगाह का कुल माप 214 गुणा 36 मीटर था। कुल माप 214 गुणा 36 मीटर था तथा गहराई 3.3 मीटर थी।
गहराई 3.3 मीटर थी। लिख लिया। अगला पॉइंट लिखना। यह हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना थी। यह हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना थी। एक नाम और लिखना। बंदरगाह लोथल के पूर्वी दिशा में स्थित था। बंदरगाह लोथल के पूर्वी भाग में स्थित था। ऐसे ही अन्नागार भी मिला था, मोहनजोदड़ो से मिला था क्या? और वहीं से स्नानागार भी मिला था। उस स्नानागार को क्या कहा था? वाटरप्रूफ बिटुमिन से और कमलताल। ये उपाधि किसने, ये किसने कहा था? उसकी तुलना की थी डीडी कोसाम्बी। जॉन मार्शल। आश्चर्यचकित इमारत कहा था। पानी रोकने के लिए किस धातु का प्रयोग? सीढ़ियां किधर थी? आज आजमी रटे आए थे। अगला पॉइंट लिखो। लोथल से, लोथल से मिट्टी की बनी घोड़े की मूर्ति, लोथल से मिट्टी की बनी घोड़े की मूर्ति, मिट्टी का बना शव का मॉडल, मिट्टी का बना शव का मॉडल। कोष्टक में लिख लेना मम्मी। लिखना है मम्मी, मिस्र की मम्मी। शव का मॉडल, मिट्टी का बना नाव का मॉडल मिला है। मिट्टी का बना नाव का मॉडल मिला। अगला पॉइंट लिखना। तो तीन चीज मिट्टी मिट्टी की है, ठीक है। अगला पॉइंट लगा कर लिखना। लोथल से तीन अग्निवेदिकाओं, लोथल से तीन अग्निवेदिकाओं ओब्लिक हवन कुंड, सात कालीबंगा से, तीन लोथल से, एक बनवाली से, एक राखी गड्डी से। हवन कुंडों का हिसाब किताब पूरी सभ्यता का पूरा। दोबारा सुन लेना। सात कहां से? तीन, लोथल से एक, बनवाली से एक, राखी गड्डी से। सारी अग्निवेदिका हो गई। छह कुंभकार के गड्ढे, छह तालाब, बता दिए थे, धोलावीरा। और छह चूल्हे। हाँ, एक ही आवाज तो ठीक आई। धोलावीरा टाइम पर, अच्छा धोलावीरा लिखा है कौन ना? हाँ थार तो लिखा है, पछ याद है, मैं भूल गो। आगे लिखो। यहां से युगल समाधि के प्रमाण, यहां से युगल समाधि के प्रमाण, युगल समाधि के प्रमाण मिले हैं। कोष्टक में लिख लीजिए सती प्रथा। युगल समाधि कोष्टक में लिखना सती प्रथा के प्रमाण मिले। फिर लिखना फारस की मोहरों के प्रमाण मिले, फारस की मोहरों के प्रमाण मिले।
फारस की मोहरों के प्रमाण मिले हैं। फिर लिखना, यहां से समुद्र की देवी सिकतोरी माता, समुद्र की देवी सिकतोरी माता सिकतोरी माता की मूर्ति मिली है। फिर लिखना, दिशा सूचक यंत्र के प्रमाण मिले हैं। कई कई तो पिछला मिलान कर रहे, कौन सो नाम बच रहे और कौन सो आ रहे, मिल रहे हैं क्या? लगभग लगभग मिल रहे हैं, कम तो कौन ना। चना ठीक है। ज्यादा है ना? ना ज्यादा तो कोने उसका। जना ज्यादा तो मत जने बैठे हो गए थे, मत अड़काऊ कम कर सो। दिशा सूचक यंत्र के प्रमाण फिर लिखना, यहां से प्राप्त एक मृद भांड पर, यहां से प्राप्त एक मृद भांड पर, जगह छोड़ दो फुल, साइड में आ जाओ। हाँ, और 10 मिनट खड़े रहो आराम से। लिखो, यहां से प्राप्त एक मृद भांड पर कोये व लोमड़ी का चित्र उत्कीर्ण मिला है। कोये व लोमड़ी का चित्र उत्कीर्ण मिला है। कोये व लोमड़ी का चित्र उत्कीर्ण मिला है, जिसकी तुलना विष्णु शर्मा के ग्रंथ, जिसकी तुलना विष्णु शर्मा के ग्रंथ, विष्णु शर्मा के ग्रंथ पंचतंत्र की कहानी, जिसकी तुलना विष्णु शर्मा के ग्रंथ पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी से की गई है। चालाक लोमड़ी से की गई है। अगला पॉइंट लिखना, लोथल से प्राप्त एक भवन का द्वार, लोथल से प्राप्त एक भवन का द्वार मुख्य सड़क पर खुला मिला है। लोथल से प्राप्त एक भवन का द्वार मुख्य सड़क पर खुला मिला है, खुला मिला है, जबकि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के द्वार, जबकि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के भवनों के द्वार भवनों के द्वार मुख्य सड़क पर न खुलकर, मुख्य सड़क पर न खुलकर सहायक गलियों में खुलते थे। फिर लिखना, माप तोल के बाट व चक्की के पाट मिले हैं। माप तोल के बाट व चक्की के पाट मिले हैं। चावल के साग से, चावल के साग से मिले हैं। हाथी दांत की बनी स्केल के प्रमाण मिले हैं। हाथी दांत की बनी स्केल के प्रमाण मिले हैं। जय बजरंगबली।